हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन और अमन्स मैथमेटिका के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो को मैं आप सभी के डिमांड पर बनाने जा रहा हूं। मतलब मुझे कल किन्हीं पेरेंट्स का कमेंट आया था क्लास 6 के ऊपर एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो क्लास 6 एनसीईआरटी में एक लेसन है जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स के अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम लोग को इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करनी है। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने के टोटल 4 मेथड होते हैं और एलसीएम फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स होते हैं। तो आज हम लोग को उन्हीं मेथड्स के ऊपर इस क्लास को आगे बढ़ाना है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को देखने से पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोशिश करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स में शेयर करिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने ये फील किया है कि आप लोग वीडियो को कम शेयर करते हैं, जिसके कारण वीडियो की जो मतलब एक वो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बन नहीं पा रही है। और इसलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि दो टॉपिक्स हैं हमारे, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में समझेंगे। एचसीएफ क्या होता है? देखिए, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के 4 मेथड होते हैं। लिस्टिंग मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है कॉमन डिवीजन, चौथा है लॉन्ग डिवीजन। तो आज हम लोग को एचसीएफ फाइंड आउट करने के इन्हीं 4 मेथड्स के ऊपर इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हुए सबसे पहले मेथड को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में अब देखिए, ये लिस्टिंग मेथड है, इसमें हम लोग देखते हैं। सपोज करिए कोई भी 3 नंबर ले लेता हूं मैं, 12, 30 और 46। हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, उन तीनों नंबर्स को ऐसे लिख लेते हैं। लिखने के बाद उसके अब फैक्टर्स लिखते हैं। 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। इस तरीके से करके कितने फैक्टर्स होते हैं। 30 के कितने फैक्टर होते हैं? सारे जितने भी होते हैं सारे लिखिए यहाँ पे। 2 होता है, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। इस तरीके से 30 के फैक्टर आ गए। अब यहाँ पे बात करें 46 की, तो 2 होता है, फिर उसके बाद 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 36 कर लेते हैं उसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 होगा, 3 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब उसके बाद 18 भी होगा, बस ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। तो सबसे पहले इनको देखिए, हम लोग देखते हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये सर्कल कर लेते हैं हम लोग इसको। ये सारे इसके फैक्टर जो हैं कॉमन है। देखिए 3, 3, 3 तीनों में आया, यहाँ पे ये 6 देखेंगे तो 6 तीनों में आ रहा है। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 12 इसमें नहीं आ रहा है, 12 इसमें आता तो हो जाता कॉमन। अब हम लोग को ये देखना है, इसमें हमने कॉमन वो राउंड कर लिया। कॉमन करने के बाद अब उसमें जो सबसे बड़ा है वही हमारा आंसर है। 2 और 3, 2, 3 और 6, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 6। मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया? 6। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 6। कि 6 इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर का। तो इस तरीके से होता है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं, लिखने के बाद उसमें कॉमन कर लेते हैं फैक्टर्स को, करने के बाद उसके बाद
जो सबसे बड़ा होता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा मेथड था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला हम ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि मैं वैसा ही कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। इसमें हम तीनों को फैक्टराइज करते हैं, जितने भी नंबर होंगे उनको हम ऐसे करके फैक्टराइज करेंगे। 2 के टेबल से किया 6, 3 ये गया, 2 से किया 15, 3 ठीक है, इसको भी 2 से किया 18, 9 इस तरीके से हो गया ये। अब जितने भी नंबर्स थे उसको ऐसे लिख लेते हैं और जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स आए उसको उसके सामने लिख देते हैं। सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए सामने। अब आप कॉमन देखेंगे तो इसमें ये कॉमन आ रहा है एक, जो तीनों में आ रहा है, तीनों में कॉमन निकालना है अब हमें। फिर उसके बाद अगर कॉमन देखेंगे तो एक ये कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आया उसका एक एक लिख लेते हैं। ये 3 जो एक सर्कल के अंदर जितने भी 2, अगर 2 है सारे कॉमन तो एक 2 लिख लेंगे बाहर, 3 है सारे कॉमन तो एक 3 बाहर लिख लेंगे, एक एक बाहर लिखते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6। देखिए आ गया 6। यही वाला HCF हमारा पिछले वाले मेथड से भी आ रहा था 6। तो ये क्लियर हो गया कि इस तरीके से हो गया। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट HCF मेथड टू फाइंड आउट HCF। इसमें सारे उसको फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं अलग अलग करके, अलग अलग करने के बाद इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा आपको अगला मेथड जो है उसका नाम है कॉमन डिवीज़न मेथड। कॉमन डिवीज़न मेथड, कॉमन डिवीज़न मेथड भी बहुत आसान होता है। मैं एग्जाम्पल यही लूँगा, मैं एक ही नंबर एग्जाम्पल में ले रहा हूँ ताकि आपको एक ही नंबर से सारे आंसर्स जो हैं आपके जब मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कॉमन डिवीज़न मेथड। अब आपको क्या करना है 12, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, इस बार मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। 18, 32 और 64। अब आपको इन तीनों को एक साथ लिख लेना है, इसको अब एक साथ प्राइम फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर सोचना है आपको जिसमें ये तीनों नंबर कट जाए, तो 2 के टेबल में तीनों कटेगा। अब फिर आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसमें कि ये तीनों कट जाए, तो तीनों किसी भी टेबल में कट रहा है। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 9 भी आए, 16 भी आए और 32 भी आए। मान लीजिए 2 के टेबल में ये दोनों आ भी गया, 16 में भी आ गया, 9 नहीं आएगा, तो कहने का मतलब अब ये यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हमको कुछ करना नहीं है, तो अब इसका जो इस साइड जो भी आएगा, जितने भी नंबर आएंगे इस साइड में, वही उसका HCF कहलाएगा, वही उसका HCF कहलाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 आया, जिसमें तीनों नंबर कट रहा था, तो सिर्फ 2 यहाँ पे होगा। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ 60, या यहाँ पर मैं चेंज नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ 24, तो यहाँ पर हो गया 12, ठीक है। सपोज़ करिए एक ऐसा क्वेश्चन होता तो यहाँ पे 2 से काटते तो ये हो जाता। अब फिर 2 से देखिए तीनों कट रहा था, 6, 8 और 16, फिर कट रहा था, अब नहीं कट रहा था, अब यहाँ पर नहीं कट रहा था। तो देखिए अब यहीं पर हम रुक जाते हैं, तीनों एक साथ कटना चाहिए, तो यहाँ पर जितने भी नंबर आए होते उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते। इस केस में अगर ये क्वेश्चन होता तो 2 to the 4 ये 8 हो जाता, तब ये आंसर आ जाता 8, और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। तो मतलब जो एक साथ तीनों नंबर हों, 2 हों, यहाँ पे जितने भी नंबर हों, तो उन सब का एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ एक, जो तीनों को काटे। तो जब तीनों को काटने वाला सिर्फ एक होगा, तो जहाँ तक एक होगा वहीं पर रुक जाएंगे, और जहाँ से अलग अलग होना शुरू हो जाएगा कि एक नंबर से तीनों नहीं कट रहे हैं, तो वहाँ से नहीं काटेंगे। उसके ऊपर का जितना भी प्राइम फैक्टर होगा उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा HCF जो होगा हमारा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से कॉमन डिवीज़न मेथड। अगला और लास्ट जो HCF फाइंड आउट करने का चौथा मेथड है उसका नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। उसका नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड।
तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 16, 38 और 40, इन तीन का हमको निकालना है। तो सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड को निकालने के लिए सबसे पहले हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा उसको डिविज़र बना देंगे और उससे जो बड़ा रहेगा उसको डिविडेंड बना देंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ तक एलसीएम आ गया, ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर आने के बाद फिर से एक डिवीज़न का साइन बनाएंगे और जो ऊपर वाला इसका डिविज़र था वो अगले वाले के लिए रिमाइंडर के लिए डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो है डिविज़र बन जाएगा। मतलब इस जिस चीज़ का ये रिमाइंडर था, जिस डिवीज़न का रिमाइंडर था उसी का डिविज़र उसके लिए डिविडेंड का काम करेगा और उसके बाद अब फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो 6 के टेबल में 2 बार में आता है 12, यहाँ हो गया 4। अब फिर रिमाइंडर आया, अब उसका जो डिविज़र था वो फिर उसके लिए डिविडेंड बनेगा। इस तरीके से ये होता चलेगा। कब तक होगा, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2। अब ये 2 जो है इसका जो डिविज़र है ये 4 है, 2 बार में आ गया 4, 0 आंसर आ गया। तो ये यहाँ पे 0 हो गया, आंसर नहीं आया अभी, सॉरी। तो ये हो गया 0। अब 2 इसको जो अंतिम डिविज़र होगा ये वाला जो पूरे ये जो डिवाइड किया मैंने उसका जो अंतिम डिविज़र होगा ये, इसको उठाएंगे और तीसरे वाले से डिवाइड देंगे और फिर वैसा ही करते चलेंगे और तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो बड़ी कोइंसिडेंस की बात है कि इस बार यहाँ पर एक बार में ही 0 आ जाएगा। ये देखिए एक बार में ही 0 आ गया, खेल ख़त्म। तो अब यहाँ पे ये क्लियर होगा कि जहाँ पर 0 आएगा वहीं पर हम रुक जाएंगे। रुकने के बाद हम ये देखेंगे जो हमारा, ये देखिए डिवाइड मैंने कितने सारे किए, 1 डिवाइड किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया। तो जो सबसे अंतिम डिवाइड करेंगे हम लोग, सबसे लास्ट में जो डिवाइड करेंगे उसका जो डिविज़र होगा वही हमारा HCF होगा, ठीक है। जो इसका डिविज़र होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी क्लियर हो गया कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड को इस तरीके से करते हैं। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लिखने के बाद सबसे छोटे वाले को डिविज़र मान के और उसके बड़े वाले को डिविडेंड मान के सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आ गया तो उसके डिविज़र को डिविडेंड बना देते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर एक रिमाइंडर आ जाता है। अगर आ गया तो रिमाइंडर आया तो फिर उसका डिविज़र उठाते हैं और डिविडेंड बना देते हैं। करते करते तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, क्योंकि 0 के आने के बाद ऐसा कुछ रिपीटेशन नहीं करते हैं। फिर 0 आ गया तो अब चलते हैं दूसरा, जो तीसरा हमने छोड़ रखा है उसके ऊपर चलते हैं। फिर तीसरा हो गया, सपोज़ करो चौथा होता है इसके बाद, तो फिर इसको उठा के चौथे पे रखते हैं। इस तरीके से करके आगे बढ़ते चलते हैं और लास्ट का जो डिवाइड होता है उसका जो डिविज़र होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग ने HCF के चारों मेथड्स को पढ़ लिया, ठीक है। HCF के चारों मेथड को पढ़ने के बाद अब हम लोग की बारी आती है LCM पढ़ने का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि LCM होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि LCM क्या होता है। जिसको हम लोग LCM के नाम से जानते हैं। देखिए मैं बताता हूँ LCM क्या होता है। जब किन्हीं दो से ज़्यादा नंबर का हम लोग मल्टीपल निकालें और उसमें सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वही उन सब का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। इसको मैं सबसे पहले ये तो मैंने ऐसे थॉरली बता दिया। अब मैं इसके मेथड्स के बारे में बात करता हूँ पहले कि इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेथड इसका नाम होता है लिस्टिंग मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारा ये दूसरा मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारा तीसरा मेथड जो है वो है डिवीज़न मेथड, जिसका नाम है डिवीज़न मेथड। तो हमारे ये 3 मेथड होते हैं LCM फाइंड आउट करने के, कि LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं हम। एक का नाम है लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड। इन 3 मेथड्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मेथड की ओर चलते हैं, जो हमारा सबसे पहला लिस्टिंग मेथड है उसकी ओर चलते हैं। लिस्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे कोई भी नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स आपको दे दिए गए हैं। मैं ले लेता हूँ 6, 8 और 12। 6 को, 8 को और 12 को ऐसे लिख लेंगे जैसे HCF में हम लोग ने भी किया था, एकदम बिल्कुल सेम वैसा ही।
और उनके अब मल्टीपल्स को यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मल्टीपल फाइंड आउट करना है ना। उसमें फैक्टर करना था तो फैक्टर लिखा था, अब यहाँ पर मल्टीपल्स को लिखेंगे। तो 6 का मल्टीपल हमने लिखा। अब मल्टीपल्स जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है आपको, मैं बता रहा हूँ कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक आपका सबसे पहला कॉमन आ जाए बस उतना तक कोशिश करिए लिखने का। सब आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक कर लीजिए बस। 6 का जैसे लिखेंगे तो 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54 और उसके बाद 60। वैसे ही अगर आप 8 का लिख रहे हैं तो ये हो गया 8 का। अब उसके बाद आपको 12 का लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बस। अभी फ़िलहाल मैं चलिए अच्छा लिख देता हूँ मैं। ये हो गया, इस तरीके से हमने मल्टीपल्स लिख लिए। अब इस मल्टीपल में आपको कॉमन फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 24 है ये तीनों में आ रहा है। बस अब आपको क्या करना है, आप मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना कि जो सबसे पहला आपका कॉमन आया मल्टीपल वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है, मतलब वो सबसे छोटा है। अभी और आगे भी कॉमन आ सकते हैं, जैसे कि अगर हम गौर से देखें तो देखिए 30 नहीं है, 32 नहीं है, 48 तीनों में आ रहा है। 48 आ गया कॉमन। उसके बाद मान लीजिए कि आपका ये आ गया, इसमें अगर आप आगे चलेंगे तो इसमें भी 72 आएगा आगे 12th बार में, ठीक है। तो इस तरीके से करके कॉमन आ सकता है। जो सबसे पहला जो कॉमन आएगा वही हमारा क्या है, एलसीएम है, वही हमारा क्या है, एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 24 हो गया। तो इस तरीके से लिस्टिंग मेथड के माध्यम से इस तरीके से पता लगाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगला जो मेथड है हमारा वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 16 और 20, इन तीन का हमको एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने एचसीएफ में किया था, ठीक है। 2, 6, 3, 1, 2, 8, 4, 2, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 10, 5, 1, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, वह ऊपर देखिए, मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ। अब जो नंबर्स हमारे थे हम उनको इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमको इनके फैक्टर्स को लिख देना है आगे। 12 का कौन कौन सा प्राइम फैक्टर आया था, 2, 2, 3। 16 का कौन कौन सा आया था, 2, 2, 2, 2। इसका 2, 2, 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन निकालेंगे। पहले देखेंगे कि तीनों में कौन कौन सा कॉमन है। तीनों में एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोई एक ऐसा नंबर बच रहा है जो किसी दो में भी कॉमन हो, तीन में ना हो तो कम से कम दो में भी तो हो। तो देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं जो कि दो में सिर्फ कॉमन हो। तो जो पहले तीन तीन में था तो उसमें से एक एक को लिख लेंगे, मतलब इस तीन में से एक को लिखे, इस तीन में से एक को लिखे। अब जितने भी नंबर बच रहे हैं तो अब अगर कोई ऐसा नंबर तो बच नहीं रहा है जो तो किसी दो में कॉमन हो, तो अब जितने भी नंबर बच रहे हैं उन सब को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या कॉमन बचा था हमारा, 2, 2, ये 2 और ये 2, दो उसमें 2 था। उसके बाद 2, 2, 5, 3,
2 2 5 3 16 इंटू 15 ऐसे बच रहा है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 16 इंटू 15 कितना आ रहा है? 240। 240, तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। करने के बाद इसको इस तरीके से उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। फिर कॉमन निकालेंगे कि तीनों में कौन कौन सा कॉमन है। फिर देखेंगे कि कोई एक ऐसा नंबर बच रहा है जो कि दो में भी हो, मतलब ये अगर 2 यहाँ भी हो और यहाँ भी हो तो भी इसको कॉमन मान लेंगे और इसको भी ऐसे कॉमन कर देंगे और इसमें से भी एक को यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद जब एकदम लास्ट में कोई कॉमन नहीं बच रहा है कहीं भी, जैसे अभी स्थिति है यहाँ पे, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है जो 2 में आ रहा हो, यहाँ एक ही लाइन में दो 2 है, तो ये कॉमन नहीं होगा। तो अब जितने भी नंबर बच रहे हैं एक्स्ट्रा में उन सबको लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड जो है हमारा हो गया, इसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम फाइंड आउट करने का सबसे लास्ट मेथड अब मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम होता है डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेस्ट इसलिए क्योंकि उसमें आंसर कभी गलत आने का चांस नहीं होता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो। और अक्सर हाँ क्वेश्चन बच्चे उसी मेथड से सॉल्व करते हैं, तो बहुत जल्दी होता है और बहुत आराम से हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम बताया था मैंने आपको? डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड, इससे हमको फाइंड आउट करना है 18 का, 20 का और 24 का एलसीएम। कुछ नहीं, एक लाइन खींचेंगे, तीनों को लिख लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद तीनों को एक, अब एचसीएफ में क्या था आप याद करो, कॉमन डिवीज़न मेथड जिसका नाम था, उसमें क्या था, इसका भी नाम कॉमन ही है। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका भी नाम कॉमन डिवीज़न मेथड ही होता है, पूरा नाम। एचसीएफ में क्या था कि कोई एक नंबर रखते थे जिसमें से तीनों डिवाइड हो जाए। यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी एक नंबर रखो जिसमें तीनों डिवाइड हो जाए, कोई बात नहीं है। अगले में अगर 2 ही होता है तो भी ठीक है, और तीसरे वाले को एज इट इज़ उतार देंगे। तो हम 2 रखते हैं यहाँ पे, 9 10 12, फिर 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 9 नहीं जा रहा है तो उस 9 को एज इट इज़ उतार दिए। 10 जा रहा है 5 बार में, ये 6 बार में, फिर 2 के टेबल से किए, तो यहाँ पे ये 3 बार में। जो नहीं जा रहा उसको एज इट इज़ उतारते जाएंगे। फिर 3 का पढ़े तो ये 3 बार में जा रहा है, ये 1 बार में, फिर 3, ये 1 बार में, ये 1 बार में। अब लास्ट में जो आया हमारा, क्या आया लास्ट में, आया हमारा 5 यहाँ पर, तो 1 1 1। इस तरीके से ये अब जो हमारा है एलसीएम के तौर पे, अब जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऐसे 2 2 3 कर, 2 बार 3, जो 2 था वो 3 बार आया, और 3 था वो 2 बार आया, और 5 एक बार आया। तो ये इसका आ गया 8 9 5 72 5 360। ये हो गया इसका एलसीएम। ये हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम हो गया इसका 360। तो इस तरीके से करके हम लोग ने कॉमन डिवीज़न मेथड को भी पढ़ लिया। और इसी के साथ इस पूरे वीडियो में हम लोग ने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के, एचसीएफ फाइंड आउट करने के 4 मेथड्स के बारे में पढ़े हैं, और एलसीएम फाइंड आउट करने के टोटल 3 मेथड्स के बारे में हम लोग ने इस पूरे वीडियो में पढ़ लिया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। हर एक डेफिनेशन आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपके डेफिनेशंस क्लियर हुए हों तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अब इसी तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो होंगे, अपने राय होंगे, या अगर आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप मुझे बताया करिए। आपको डैम श्योर मैं आपको वो वीडियो जल्दी से जल्दी आपके सामने ला कर दूँगा। ये मेरा एक अश्योरेंस है आपके साथ। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।